नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ये खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। बाल विवाह को गुजरी शताब्दी की प्रथा माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी देश में बाल विवाह एक कड़वा सच है। बाल विवाह जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए सरकार लाख दावे करे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई माता पिता अपने नाबालिग बच्चों का विवाह करने में नहीं झिझकते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की माने तो साल 2020 में बाल विवाह के मामलों में साल 2019 की तुलना में करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे साफ होता है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह का सिलसिला अभी तक नहीं थमा। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के कारण दुनिया भर में हर दिन 60 से ज्यादा लड़कियों और दक्षिण एशिया में 6 लड़कियों की मौत होती है। चाइल्ड मैरिज के कारण गर्भवती होने के बाद और बच्चों को पैदा करने से हर साल करीब 22,000 लड़कियों की मौत हो रही है। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने और हेल्थ सिस्टम की खराब स्थिति और अधिक परिवारों के गरीबी में धकेले जाने के कारण लॉकडाउन में महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा का खतरा भी बढ़ गया। साल 2030 तक 1 करोड़ बाल विवाह होने का अनुमान है। ऐसे में ज्यादा लड़कियों की मौत का खतरा है। कानून के मुताबिक 18 वर्ष से कम उम्र की युवती या 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। कम उम्र में शादी करवाना अपराध है, लेकिन फिर भी परिजन बच्चियों की शादी कानूनन तय उम्र में ही पहले करने से झिझकते नहीं हैं। एनसीआरबी के 2020 के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 785 मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक में सबसे अधिक 184 मामले दर्ज किए गए, वहीं असम में 138, पश्चिम बंगाल में 98, तमिलनाडु में 77, तेलंगाना में 62 मामले सामने आए हैं, जबकि 2019 में 523 मामले दर्ज किए गए थे। 2018 में 501 मामले दर्ज किए गए थे। लड़के और लड़की के बीच भेदभाव और जल्दी विवाह कर अपना फर्ज निभाने की वजह से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हुनर होते हुए भी वो पीछे रह जाती हैं। क्यों बाल विवाह आज समाज में पैठ बनाए हुए हैं, आज हम इसी को समझेंगे और इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो आखिरकार क्यों बाल विवाह जैसी कुरीति आज भी हमारे देश में बनी हुई है और आखिरकार बाल विवाह कब इस देश से खत्म हो पाएगा, इसी को लेकर जो है चर्चा आज हम करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। योगिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वुमन एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है योगिता जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ विद्योत्मा झा जी भी हैं, लॉयर हैं ये, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ जो है कानून की नजर में बाल विवाह के अंतर्गत जो आने वाली चीजें हैं वो क्या कुछ हैं और क्या कुछ इसके कानूनी सजा और प्रावधान है। सबसे पहले योगिता जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाल विवाह की जो समस्या है कितनी वो गंभीर है। हर साल 50% दर से ये बढ़ रहा है। 2030 में एक अनुमान बताया जा रहा है कि 1 करोड़ और बाल विवाह होने का अनुमान है। क्यों ये हालात पैदा हो चुके हैं? योगिता जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए विद्योत्मा झा जी है हमारे साथ। विद्योत्मा जी, बाल विवाह पर कानून क्या कहता है? कितने उम्र में कम लड़कियों की शादी करना जुर्म है? और अगर इसकी सजा का हम बात करें तो क्या प्रावधान है सजा का? ये उम्र सीमा जो हमारे यहाँ 1930 में अप्रैल 1 अप्रैल 1930 को तय की गई थी, वो ही है और वही अभी तक चला आ रहा है। उसमें एक्चुअली 1949 में अमेंड करके 18 साल किया गया था। पहले 14 वर्ष था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लॉज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ब्रिटिश एरा था और ब्रिटेन जो था वहां पे ही अलाउड था कि 14 साल में लड़कियां 12 साल में लड़कियां 14 साल में लड़के विवाह कर सकते थे और ऐसी प्रथा रोम में भी चल रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग लॉ बना दिया गया। इसमें फिर हमारे यहाँ 1949 में चेंज किया गया था एंड अगेन 1978 में चेंज किया गया। तो ये अभी तक वही चल रहा है कि 18 इयर्स और 21 इयर्स, तो 18 साल लड़कियों के लिए, 21 साल लड़कों के लिए बनाया गया और उसी को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर उससे कम होता है अंडर एज जो शादियां होती हैं उसी को हम बाल विवाह कहते हैं। और जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं उनमें से एक अगर अंडर एज है तो ये बाल विवाह की कैटेगरी में आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़का जो है वो 21 साल या 21 साल से ऊपर का है। अगर लड़की कम की है तो इसको चाइल्ड मैरिज ही माना जाता है और सजा तो
ये है कि अगर इस तरह का विवाह हो रहा है, जिसको कि एक्चुअली हम अगर सही कहें तो विवाह भी नहीं है, ये एक तरह का सोशो इकोनॉमिक फिनोमिना है जिसके तहत ये मैरिज फोर्स किया जाता है बच्चों पर, स्पेशली लड़कियों पर। तो ये इसके लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट है जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और उसके साथ फाइन भी 1 लाख रुपए तक का फाइन भी, और दोनों हो सकते हैं। चलिए, तो ये तो थी सजा की बात की, क्या कुछ जो है सजा का प्रावधान है और वो सजा कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं विद्युत्मा जी कि सबको पता है कि ये अपराध है और अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन पिछले समय से हमने देखा, खासतौर पर कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से घर में जो है महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। चाहे हम घरेलू हिंसा की बात कर लें, उनके प्रति अपराधों की बात कर लें, या फिर उनके बाल विवाह की बात कर लें, क्योंकि स्कूल बंद रहे, आर्थिक स्थिति अभिभावकों की खराब हो गई, तो सोचा अपना फर्ज अदा करते हैं, बच्चियों की शादियां कर दी गई। ये समझना कितना जरूरी है कानून की नजर में भी और साथ ही लोगों की नजर में भी। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये एक्चुअली बहुत बढ़ गया पिछले साल जब फर्स्ट वेव आया था तब से ही, और अब बहुत सारे रिपोर्टेड या अनरिपोर्टेड केसेस हुए हैं, और जिसकी वजह से शादियां टूटी भी हैं, परिवार में रिश्ते खराब हुए हैं। तो शादियां जो सोशो इकोनॉमिक रीजन मैंने अभी कहा था, उस वजह से जो की जा रही है वो सही तो नहीं है ना, क्योंकि अगर नाबालिग है वो अपना ख्याल तो ना अब रख सकते हैं ना शादी के बाद रख सकते हैं, तो ये कहाँ सही हुआ। हाँ, उनकी स्थिति चिंताजनक जरूर हो जाती है, वो उनको बहुत तरह के स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक इश्यूज, स्ट्रोक, डिजीजेस, कैंसर, कुछ भी जो एक कम उम्र में विवाह होने से, जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाना, फिर उनका जो एजुकेशन का राइट है वो अफेक्ट होना, और वो उसे मैच्योर ही नहीं होते हैं कि इन चीजों को हैंडल कर सके। तो उनकी शादी किस तरह से कहा जा सकता है कि अभिभावक जो है वो इकोनॉमिक रीजन से शादी कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक रीजन तो फिर भी रह जाते हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार जो है कहा जाता है कि अगर आप इस तरीके से बाल विवाह करते हैं तो ये पूरी सोसाइटी के लिए, आने वाली आपकी कई पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। और जैसे आपने बताया भी है अभी विद्युत्मा जी कि कितना ज्यादा जो है इससे परेशानी होती है, जो बच्चे हैं उनको कितनी परेशानी होती है। योगिता जी भी अब हमारे साथ हैं। योगिता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, महिला समाज सेवी के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि बाल विवाह की जो समस्या है कितनी गंभीर इसको हम देखें, क्योंकि हर साल हम ये भी देख रहे हैं कि 50% दर से ये बढ़ रही है। 2030 तक एक अनुमान है कि 1 करोड़ और बाल विवाह होने का अनुमान बताया जा रहा है। ये हालात आखिरकार बने कैसे हैं? ये देखिए, इसीलिए बने हैं क्योंकि कोई स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, स्ट्रिक्टर एक्शन नहीं होता है। इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड, बहुत ही ज्यादा इसको मान्यता तो नहीं कह सकते कि सरकार देती है, बट इसको रोकने के लिए भी कोई खास पनिशमेंट नहीं, वो एक एग्जाम्पल सेट नहीं करती है। तो और वैसे भी ये बहुत पुराना चला आ रहा है, और गवर्नमेंट ने भी इस पे लूज रोप कहते हैं ना, जिसे वो दे रखी है, और इट इज टेकन एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि ये ओके है, मतलब ये इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से ये ओके है। आई थिंक गवर्नमेंट भी अपने वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। जैसे अभी राजस्थान सरकार गवर्नमेंट ने इसको अपने विधानसभा सत्र में ही इसको बोल दिया था कि रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, जिसके अगेंस्ट हमने काफी आवाज उठाई थी और उसको उन्होंने रिपेल किया। तो व्हेन गवर्नमेंट्स हैव नो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इशू, मुझे लगता है तब तो बढ़ेगा ही ना, तब इसमें कम तो होगा नहीं, क्योंकि आवर गवर्नमेंट्स आर नॉट सीरियस एंड रादर दे आर प्रो चाइल्ड मैरिज, आई वुड पुट इट दिस वे। योगिता जी, जो चाइल्ड मैरिज के कारण गर्भवती होने और बच्चों को पैदा करने के लिए हर साल हम देख रहे हैं कि करीब 22,000 लड़कियों की मौतें तक हो रही हैं। मेडिकल तौर पर भी बाल विवाह बालिकाओं के लिए बहुत हानिकारक है। क्या सामाजिक कारण है इसके कारण जो परिजन है वो बच्चों की शादी जल्दी करने के लिए जो है आतुर रहते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी बच्चियों की शादी हो जाए? ये देखिए, पुराना चलता आ रहा है। इट्स अ माइंडसेट कि एक तरह से बोझ समझा जाता है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली वुमेन, गर्ल चाइल्ड। तो आई थिंक देन दे नीड अ ग्रूम आल्सो। तो आई थिंक मोस्टली इट इज अबाउट द गर्ल चाइल्ड अंडर मैरिज, अंडर एज मैरिज, नॉट अबाउट बॉयज। ज्यादातर बच्चियां ही होती हैं, बिकॉज दे आर टेकन एज कि कोई वो है, मतलब कि जल्दी से इनको वो, बिकॉज वो पुराना एक जो कहते हैं ना हिस्ट्री में चला आ रहा है, और उसी की सोच अभी तक चल रही है। तो मुझे यही लगता है कि
ये सोच बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है जब तक कड़े कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, फायदा नहीं है उन कानूनों का। बिल्कुल, और इसी वजह से योगिता जी हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं लगातार बढ़ भी रहे हैं। विद्योत्मा जी, जमीनी स्तर पर कानून का पालन नहीं हो पा रहा है, बाल विवाह पर क्या शिकायतें कम आती हैं, पुलिस को क्या खुद पहल करनी पड़ती है? आखिर ये जो पूरी सामाजिक समस्या है, ऐसे में शिकायत तो लोग जो हैं वो करते ही होंगे। सामाजिक समस्या तो ये है ही, शिकायतें भी एक्चुअली अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि शिकायतें बढ़ गई हैं होना। पहले भी शिकायतें होती ही नहीं थी। 50% राइट जो हम अभी देख रहे हैं कि केसेस में हुआ है या कुछ भी ऐसा हमें जो पता चल रहा है वो रिपोर्टिंग बढ़ने की वजह से हुआ है। इनफैक्ट ये एक सेव द चाइल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जो इस बारे में बात करता है, वो उसका कहना है कि अक्रॉस द ग्लोब ही ऐसा बहुत मतलब 60 गर्ल्स डेली एंड साउथ एशिया में 6 का रेशियो बनाया गया है कि उनकी डेथ होती है और इन्हीं कारणों से होती है। क्योंकि ऑब्वियस है कि जो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी या मेंटल लेवल कुछ भी उस तरह का डेवलप नहीं हुआ है, तो पहले से ज्यादा रिपोर्टिंग होने लगी है। रिपोर्टिंग में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई, मैं अग्री करती हूँ उनसे योगिता जी से, कि उस तरह का प्रावधान नहीं बनाया गया कि लोगों में एक डर हो। ये होता जा रहा है। ये राजस्थान का जो इन्होंने कहा, उसमें भी पहले रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बनाया था और ये भी था कि 18 साल की लड़कियां खुद जाके अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराए, फिर पेरेंट्स पे डाला गया। अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इतना करा गया है कि वो उनका जो बालिग होने की अवस्था हो जाती है तो उसको वो अनल करा सकती है मैरिज को। लेकिन ऐसा ये कोई ठोस कानून तो है नहीं। शादी तो हो गई, बालिग होने के बाद उसको चलाना है या अनल कराना है, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है। बाल विवाह को रोकना जरूरी है। बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ आखिरकार क्यों आप उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी में बांधना चाहते हैं जिसके लिए वो अभी काबिल ही नहीं हुए हैं, जिसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं हैं? खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। योगिता जी, बाल विवाह पर जो सामाजिक संगठन है उनकी भूमिका पर अगर हम प्रकाश डालें तो उनकी भूमिका क्या होती है और वो कितने सफल रहते हैं ये बाल विवाह को रोक पाने में? योगिता जी, आवाज मिल रही है आपको? योगिता जी से फिर से जुड़ेंगे। यही सवाल आपसे भी है विद्योत्मा जी कि बाल विवाह पर जो सामाजिक संगठन है उनकी भी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहें कि जो है कोर्ट के थ्रू हमारा मैटर सॉल्व हो जाए, इसके लिए हमें सामाजिक तौर पर सामाजिक हमारा जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको निभाना होगा सबसे पहले, तभी जो है हम कानून की मदद ले सकेंगे। संगठनों की तो खास भूमिका है, ये तो हम सब जानते हैं। क्योंकि कई बार जो मामले लोग खुद से नहीं उठा पाते हैं या जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते, वो सामाजिक संगठन लेकर जाते हैं या उस पर जब वो ऑब्जेक्शन करते हैं या उस पर डिस्कशन करते हैं तो वो चर्चा का विषय जब बनते हैं तो कोई ना कोई कदम उठाया जाता है। तो सामाजिक संगठनों का बड़ा रोल है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी ये सामाजिक स्थिति को बताते हुए कह रही थी कि रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया गया था, फिर जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा वो मैरिज तो लीगल हो जाएगा। तो ये बहुत एक स्टेट में ऐसा हुआ, फिर और कहीं ना हो। तो इस तरह के इश्यूज यूजुअली हर इंसान इतनी समझ नहीं रखता। जो सामाजिक कार्य करते हैं वो इन सब बातों पर चेक रखते हैं, तो इसलिए उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको एक्चुअली ज्यादा एक पॉलिटिकल सपोर्ट लेते हुए काम करने की जरूरत होती है। वो होना चाहिए ताकि वो अपनी बात को ज्यादा स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचा सके। और आज जैसे 2021 अमेंडमेंट बिल हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो एक स्टेट नहीं कि पूरे कंट्री लेवल पे इस पर बात होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एक्चुअली चाइल्ड मैरिज होता तो अक्रॉस द ग्लोब है। अमेरिका में भी होता है, ब्रिटेन में भी होता है, पर सब हर कंट्री की स्थिति अलग है। हमारे कंट्री में फोर्सिबली होता है। तो इस चीज को तो सामाजिक संगठन बहुत अच्छे से टैकल करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे आई होप। योगिता जी, सामाजिक संगठनों की भूमिका पर हम बात कर रहे हैं, कितने सफल वो हो पा रहे हैं जो बाल विवाह है वो रुक जाए, उसके लिए वो क्या कदम उठा पा रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजस्थान में भी जब ये हुआ, हमने उठाया आवाज, तो देखिए 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उसको वापस लिया। वो एक्टिविज्म और एनजीओ के ही दबाव के कारण उन्होंने लिया वापस इसको। ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, बट
अगर गवर्नमेंट कॉपरेट करेंगे तो उसका बेहतर रिजल्ट आएगा, और गवर्नमेंट अगर सीरियस हो गई तो आई थिंक ये कहीं काफी हद तक रुक जाएगा। बस यही प्रॉब्लम है कि एनजीओ अपनी आवाज उठाते हैं, एक्टिविस्ट उठाते हैं, संगठन उठाते हैं, बट सरकारें अगर सीरियस नहीं है तो फिर हम जो स्पीड है जो वो बहुत स्लो हो जाती है, और वो जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो नहीं आ सकता है। तो ऑफकोर्स इसके साथ साथ सामाजिक चेतना की भी जरूरत है, वो भी उस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है, तो दोनों को अपना रोल निभाना चाहिए, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स आर नॉट सीरियस, तो वो ज्यादा एक बड़ा इशू हो जाता है। ऐसे में योगिता जी, कई तरह के केसेस आपके सामने आते होंगे, उन पर भी हम चाहते हैं कि आप जरा नजर डालिए। क्या क्या अड़चने आती हैं अगर आप लोग कोशिश भी करते हैं कि कहीं आपको पहले से जानकारी हो कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है, तो कैसे आप जो अभिभावक हैं, जो परिजन हैं, उनको समझाते हैं? जिन बच्चों के साथ हो रहा होता है उनके भविष्य पर क्या इसका आगामी प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप उनको जो है पूरा काउंसिल करते हैं? कैसे हो पाता है? जी बिल्कुल, काउंसलिंग के जरिए ही चीजें बदल सकती है, बट एकदम से जब हमें पता चलता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको एकदम से उनका माइंड चेंज करना, बिकॉज उन्होंने तैयारी कर ली होती है। तब ज्यादातर हमें तभी पता चलता है जब SOS कॉल्स आती हैं, तो उस समय पर उसको रुकवाना और मतलब ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसीलिए हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, हमें हेल्पलाइन नंबर्स और पुलिस को जो कि चाइल्ड राइट्स के लिए चल रहे हैं उनको इन्वॉल्व करके ही उनको रोका जाता है एक तरह से। उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है, काफी हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं, पर फिर से जब काउंसलिंग के बाद दे ट्राई टू डू द सेम, वो जब तक ये अंदर से उनका परिवर्तन नहीं होगा वो फिर से ट्राई करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक कड़ी सजा का प्रावधान हो तो उनको फिर एक बहुत कड़ा मैसेज जाएगा, पर होता नहीं है। सबको मालूम है कि किस तरह से 1 या 2 दिन में वो वार्निंग के साथ ही छोड़ दिए जाते हैं पेरेंट्स को। तो इसलिए बार बार हम कड़े कानून की बात करते हैं। नॉट ओनली कड़े कानून तो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसा कि अभी अदर पैनलिस्ट वाज आल्सो सेइंग, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, सजा का प्रावधान तो है लेकिन वो सजा नहीं मिल पाती है। विद्योत्मा जी, क्या इसमें और ज्यादा कड़ाई की, सख्ती की जरूरत है? क्योंकि आप सिर्फ चेतावनी दे के छोड़ देते हैं, समाज पर भी उससे ये असर पड़ता है, लोग इसीलिए करवा भी देते हैं बाल विवाह की। देखिए, अगर वो करवा भी देंगे या कर लेंगे तो कोई खास उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या वक्त आ गया है कि एक मैसेज जाए ऐसा कि अगर आप ये करेंगे तो इसके लिए कड़ी सजा आपको मिल सकती है? बिल्कुल, ऐसा वक्त आ गया है या ये पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पहले भी बाल विवाह सही नहीं था तो आज भी सही नहीं। तो इसके लिए प्रावधान जब भी आए, क्योंकि बस 1-2 साल की सजा और 1 लाख का फाइन, ये कोई इतना बड़ा इशू मानते नहीं है ना। अब इसमें 2 साल की सजा माफ हो जाएगी, फाइन वो दे सकते हैं, ये सोचते हैं लोग, और इतना एक्शन लिया ही नहीं जाता, इतनी रिपोर्ट ही नहीं होती तो ये सजा मिलती ही नहीं है। तो इसको रोकथाम के लिए बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनना बहुत जरूरी है, और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। लॉ तो बन जाएगा, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। लॉ तो अभी भी है, 2 साल की सजा कम नहीं होती है, पर 2 साल की सजा होती कहाँ है? अगर हो नहीं रही है क्योंकि रिपोर्ट नहीं हो रहा है या उसको माना नहीं जाता ना, शादी हो जानी चाहिए, लड़की है तो उसकी शादी किसी भी उम्र में, चाहे उसकी स्थिति हो या ना हो, बात की उसकी पढ़ाई रुक जाए, जो कि फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 साल के उम्र में फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो वो उसको मौका ही नहीं दिया जाए तो वो अपने लिए स्टैंड ही कहाँ ले पाएगा? वो बच्चा जो है उसको पता ही नहीं है उसके साथ गलत हो रहा है, तो फिर वो, और बाद में 18 पूरे होने के बाद फिर उसको अनल कराना, फिर उस प्रोसीजर को रिपीट करना, इतनी जागरूकता नहीं है हमारे समाज में। एक लॉ बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग लॉ हो तो शायद जो है, जो कुरीति है समाज में अभी भी जो बनी हुई है, उस पर कुछ कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो बाल विवाह आज भी एक दंश है समाज के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमारे आसपास अगर हमें कुछ भी ऐसे केसेस नजर आते हैं तो हमें मुखर होकर आगे आके उसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में चर्चा करनी होगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।